जी जनाब। अच्छा, स्टिग्मा का आपको मैं बता रही थी कि स्टिग्मा क्या होता है। मैं आपको एक सिनेरियो बता रही हूँ। स्टिग्मा का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज को माशर्ती लिहाज से बहुत बुरा समझना। और कोई अगर उसके बारे में बात करे तो कहते हैं कि ये तो बहुत ही गलत बात है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये जो होता है हमारे माशरे में तो बहुत ही गलत समझा जाता है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकायदा उसके मुतालिक दूसरों को बताया जाता है, देखो इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। इसको जो है पहली दफा तो अपनी माँ बन रही थी, जो हाथ जोर से इसको डॉक्टर को चेक करवाने जाना है, इसको वैसे ही जाने का शौक है। तो ऐसी चीज, ऐसी प्रैक्टिस जिसका कल्चरली बहुत बुरा बनाया जाता है, नॉर्मल रूटीन में नहीं होती। सिनेरियो में आपको बताती हूँ इस तरीके से है कि एक 9 उम्र की लड़की है, उसकी शादी हो गई है। उसने जल्दी कंसीव भी कर लिया, 14 साल की उम्र में शादी हो गई और साथ ही उसने कंसीव भी कर लिया। अब प्रेगनेंसी हो गई, प्रेगनेंसी बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। अब अगली प्लान करने से पहले वो पढ़ी लिखी है, मैट्रिक तक उसने पढ़ लिया, वो कहती है कि मैंने डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पर उसकी बात को एज अ स्टिग्मा लिया जाता है कि क्यों जाओगी, तो ये तो हमारे खानदान में नहीं होता। अच्छा देखो, भी तो तुमने तुम्हारी हो ही गया है ना बच्चा, अब तुम्हें जाने की क्या। तो दिस इज नॉन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा का लफ्जी मतलब होता है दाग। तो जब कोई ऐसी बात करता है तो समझ ले कि वो उसके लिए एक दाग बन जाती है कि इस बंदे ने हमारी ये बात की, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट इज थैंक यू क्लियर। मैडम। ओके। अब हम यस। लोग जाते हैं, दिस इज वेरी स्पेशल। हमारे पास जो हेल्थ हिस्ट्री है, ये आम हेल्थ हिस्ट्री जो हम लोग लेते हैं, ये वो उसमें भी शामिल होती है ना। तो हम 6 तरह की हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले नंबर वन, रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री जो होती है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इसमें चेक करते हैं, प्रायर प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री चेक करते हैं, जिसमें जो प्रेगनेंसी हुई होती है। इसमें चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये हिस्ट्री ले रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि सबसे पहले उसे मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जो होती है, वो हिस्ट्री होती है, जब से पहले पूछते हैं सबसे पहले मेंसेस कब शुरू है, यानी कि मेनार्की कब शुरू हुई। ठीक है, मेनार्की कब शुरू हुई, पहली दफा जब मेंसेस होते हैं उसे कहते हैं मेनार्की। कब शुरू हुई, नंबर वन, उसका फ्लो कैसा था, नंबर दो, उसके दिन कितने थे, ठीक है, नंबर थ्री, उसमें कोई खास कंडीशन हुई या नहीं। यही चीज जो होती है फिर आने वाले हर मेंसेस के दौरान उससे पूछी जाती है। क्लियर है। तो हम सेम चीज जो है हर औरत से पूछते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नंबर टू, प्री प्रायर प्रेगनेंसीज। अब जो प्रायर प्रेगनेंसीज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो पहली दफा माँ बनती है तो उसकी प्रायर प्रेगनेंसी के बारे में चूंकि कुछ नहीं होता, इसलिए उससे कुछ पूछा नहीं जाता। लेकिन जो एक दफा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और वो डिलीवर करती है, तो सबसे पहले से पूछती है ग्रेविडा, कितनी ग्रेविडा हो। नंबर टू, आप कितनी जी, दूसरा लफ्ज हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, एक तो हम ग्रेविडम और दूसरा कौन सा, पेरा। पैरा। वेरी गुड। पैरा का मतलब क्या, ग्रेविडा का मतलब क्या है। गिरिवडा मीन्स कितनी बार जो है कंसीव किया है। पेरा मीन्स कितने बेबीज डिलीवर किए हैं। वेरी गुड, शाबाश। सिंपल। पैरा का मतलब हम ये कहते हैं कि कितनी दफा यूट्रस ने बेबी डिलीवर कर, चाहे वो अबॉर्शन की शक्ल में कर दिया है, चाहे वो अलाइव बेबी की शक्ल में कर दिया है। और ग्रेविडा का मतलब यह है कि कितनी दफा यूट्रस प्रेग्नेंट हो गई है। इट इज क्लियर। तो जब भी वो पैरा कितनी दफा है, ग्रेविडा कितनी दफा, उसका आउटकम क्या है। आउटकम क्या अबॉर्शन था, आउटकम क्या नॉर्मल अलाइव बेबी था, आउटकम क्या उसका जो है स्टिल बर्थ था, आउटकम क्या उसका जो पैरालाइज बेबी था, आउटकम कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, पीपीएच तो नहीं हुई, प्रीक्लेम्शिया तो नहीं हुई, एक्लेम्शिया तो नहीं हुई, एंटीपार्टम हेमरेज तो नहीं हुई, एनीमिया तो नहीं हुआ, हाइपरटेंशन का शिकार तो नहीं हुई, ठीक है, बेबी जो है वो एस्फेक्सिया का शिकार तो नहीं हुआ, बेबी या माँ की भी किसी की जान को खतरा तो नहीं हुआ। ये सारी कंडीशन, प्रायर उसको कोई और मसला तो नहीं था। फिर उसकी कंट्रासेप्टिव की हिस्ट्री ली जाती है। कंट्रासेप्टिव की हिस्ट्री में देखते हैं कि वो पहली दफा भी अगर प्रेग्नेंट हो रही है तो उससे पहले उसने कुछ इंजेक्शन, कुछ कोई भी इस्तेमाल किया है तो कब से इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी क्या रूटीन थी, कौन सी जगह जाती थी, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। और अगर मल्टी पैरा है तब उसने कौन सी चीजें इस्तेमाल की है, प्रेगनेंसी के कंट्रासेप्शन के लिए इंजेक्शन लगवा रही है
कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लगवाने की वजह से उसको कोई मसले तो नहीं हुए, या उसने आईयूसीडी रखवाई थी, कोई हर तरह की उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं। फिर फर्टिलिटी कंसर्न, क्या नॉर्मल उसकी फर्टिलिटी है, ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गई थी या किसी इलाज के जरिए हुई थी, ठीक है, उसकी मियाँ की सेहत कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, ये सब भी उसके बारे में बता देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चले? डन? मैडम। ओके। डन। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब ये है, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक का मतलब सिंपली जो रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू द डिलीवरी एंड द प्रेगनेंसी। कहते हैं जब भी कभी प्रेगनेंसी हुई है तो क्या सिजेरियन सेक्शन हुआ है, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उसकी क्या वजह थी, इंडिकेशन क्या थी, और इमरजेंसी था या इलेक्टिव था, फिर प्री टर्म बेबी था तो कैसे प्री टर्म क्यों हुआ, मैटरनल कोई कंडीशन थी या बेबी की कोई कंडीशन थी, प्रेक्लेम्शिया था तो फर्स्ट टाइम एक्लेम्शिया हुआ था या रिपीटेड एपिसोड थे, गेस्टेशनल डायबिटीज थी तो क्या पहले भी डायबिटीज हुई थी, क्यों हुई थी, या माँ को पहले डायबिटीज थी। तो हर चीज का ताल्लुक जो है वो माँ की प्रेगनेंसी के साथ जोड़ते हैं, और उस प्रेगनेंसी की वजह से माँ की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा, मोड ऑफ डिलीवरी क्या था, वो क्या था, सारी चीजें जो है वो हम जोड़ लेते हैं माँ की प्रेजेंट सिचुएशन। फिर तीसरी आ जाती है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम प्रेगनेंसी के अलावा, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अलावा, हम उसकी हर चीज पूछ लेते हैं, जो बाकी सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम की कोई बीमारी है, दिल की कोई बीमारी है, जिगर की कोई बीमारी है, किडनी की कोई बीमारी है, स्किन की कोई बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई बीमारी है, लंग्स की कोई बीमारी है, हर हार्मोनल सिस्टम की कोई बीमारी है, थायराइड की कोई डिजीज है, एपिलेप्सी, ऑटो इम्यून कंडीशन, हर चीज के बारे में हम लोग पूछ लेते हैं। इवन हम ये भी पूछ लेते हैं ये कोई कैंसर तो नहीं है, ओवरियन कैंसर, या जो है दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोई कैंसर तो नहीं है, पूरी स्क्रीनिंग कर लेते हैं। फिर सर्जिकल हिस्ट्री। सर्जिकल हम हिस्ट्री में क्या पूछते हैं कि उसकी कोई सर्जरीज हुई है, जिसमें ऑब्स्टेट्रिकल सर्जरीज भी शामिल है। ऑब्स्टेट्रिकल सर्जरीज में माइनर सर्जरी और मेजर सर्जरी। ऑब्स्टेट्रिकल सर्जरी में माइनर सर्जरी किया जाती है, एपिजियोटमी वगैरह तो नहीं हुई, अगर हुई है कितनी दफा हुई है, वजह क्या थी, बेबी का हेड साइज बड़ा था या ट्विन था, या जो है क्या वजह थी, जो प्राइमरी लेवल है उसमें हुई थी या नहीं, या एब्डोमिनल अगर हुई है तो कौन सी नॉर्मल कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, जैसे गाल स्टूल निकालने के लिए हुई है, या स्टमक की कोई हुई है, या कोई और हुई है, या सिजेरियन हुआ है तो सिजेरियन जो है वो लोअर सेक्शन सिजेरियन सेक्शन हुआ है या अपर एब्डोमिनल हुआ है। ठीक है, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ, ठीक है। फिर फर्टिलिटी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या जो सर्जरी हुई है वो कोई ऐसी तो नहीं है कि जिस ओवम ही रिमूव कर सॉरी ओवरी रिमूव कर दी गई है, या जो है उसको यूट्रस से रिमूव कर दी गई है, जिसकी वजह से वो अभी प्रॉब्लम का शिकार है। ठीक है। फिर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम फैमिली से रिलेटेड हर तरह की कंडीशन पूछ लेते हैं जो कि उसके साथ रिलेट करती है। मिसाल के तौर पर जाने की कंडीशन में उसको थैलेसीमिया तो नहीं है, तो उसमें भी थैलेसीमिया के चांसेस होंगे, और उसके बेबी में भी कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, उसमें भी रिप्रोडक्टिव कैंसर होने के चांसेस है, आगे बेबी को भी है। ठीक है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है जो उसमें भी आ सकती हैं, और उस प्रेगनेंसी के दौरान उसके बेबी की भी कंडीशन मुतासिर हो सकती है। फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है, मिसाल के तौर पर क्या बहुत सारे अच्छा सॉरी मैं बहुत तेज तो नहीं जा रही, इट इज ओके? नो मैडम। ओके। ओके। ठीक है। अ, कुछ लोग कह रहे मैं अगर तेज जा रही, ओके, थैंक यू। मैं क्योंकि मुझे टाइम का थोड़ा सा ख्याल करना है। ओके, डन डन, थैंक यू सो मच। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री में हम लोग ने क्या करना है, हर तरह के उस कंडीशन को चेक कर लेना है जो कि माँ की कंडीशन के ऊपर भी अफेक्ट करेगी। डन। चाहे उसका कैंसर हो, चाहे उसकी ब्लड डिजीज हो, चाहे उसका अनीमिया हो, हर तरह से हमने उसको देख लेना है। ठीक है। सॉरी मैं मैम, आपकी आवाज ना डबल हो रही है। मैं ये देख रही हूँ क्यों डबल हो रही है। एक्चुअली कुछ लोगों ने ना खोला हुआ है, वो प्लीज अपना माइक जो है ना वो बंद कर लें, म्यूट कर ले।
प्लीज। ओके, नाउ इट इज ओके। ठीक है। यस मैडम। ओके। अच्छा, फिर कंजेनाइटल यस। एब्नॉर्मलिटीज आ गई, फिर हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लो। अच्छा, बाद फैमिलीज में क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के फौरन बाद ही लॉस कर देते हैं। ठीक है, क्यों लॉस कर देते हैं, कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है, वो तो बाद में पता चलता है। ठीक है, फिर सोशल हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सोशल हिस्ट्री में क्या जाता है कि आपका क्लाइंट जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो खाना भी ना कर रहा है, जिस तरह का घर है, जिस तरह के उसके इर्द गिर्द के लोग रहते हैं, जो वो पानी इस्तेमाल करती है, हवा जिसमें रहती है, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। किस ऑक्यूपेशन से वो ताल्लुक रखती है, कहाँ कहाँ उसका एक्सपोजर होता है, हाउसिंग कैसी है, इंटीमेट पार्टनर के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, और सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये भी सारा ले लेंगे। ऑक्यूपेशन में हो सकता है कि माँ कपड़े की फैक्ट्री में काम करती हो। कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है तो आपको पता है उसमें बहुत सारी जो है वो लंग्स की डिजीजेस होने का खतरा होता है, और वही डिजीजेस जो है वो बेबी के ऊपर भी काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इंटीमेट पार्टनर, पार्टनर मारता तो नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं मारता, पिछली दफा भी पार्टनर ने अगर मारा तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो गई, ये भी देखेंगे। फिर मियाँ कितना कमाता है, अच्छा कमाता है तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन अच्छी है, कम कमाते हैं तो उस लिहाज से न्यूट्रिशन कैसी है। घर कैसा है, खुला घर है या तंग घर है, 2 कमरे हैं, इसमें 10 लोग रहते हैं, तो प्राइवेसी नहीं है। जब प्राइवेसी नहीं है तो फिर कंसीव कैसे करेंगे। नंबर 2, हो सकता है कि घर में टीबी का मरीज हो, उस टीबी के मरीज की वजह से जो प्रेग्नेंट औरत है, प्रेग्नेंट उसको लग सकती है, जिसने करना है उसको भी लग सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो ये हिस्ट्रीज लेना हमें बहुत इंपॉर्टेंट। इस हिस्ट्रीज को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री के फॉर्म भी आ जाती हैं, वो मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी कम कर दी है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अब हमारे पास आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन इन प्री कंसेप्शन। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। एक आ जाता है जर्नल असेसमेंट। जर्नल असेसमेंट में हम सब का भी जर्नल असेसमेंट हो सकता है। जर्नल असेसमेंट में हम करते क्या है, नंबर 1 हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, ठीक है, बीएमआई चेक करते हैं, कैलकुलेशन, बीएम कैलकुलेशन करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं जिसमें बीपी वगैरह भी शामिल होता है। अब जब जर्नल असेसमेंट करते हैं उसमें आप हर चीज को चेक कर लेते हैं हेड टू टो। क्लियर। अगर मिसाल के तौर पर उसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, हाइट अगर बहुत ज्यादा होगी, बहुत कम होगी तो क्या होगा, व्हाट इज लॉस ऑफ अ फीमेल, क्या हो सकता है अगर उसकी हाइट बहुत कम होगी तो। हाँ, उसकी पेल्विस जो है वो सही नहीं बनी होगी ना, अगर जो है वो 3 फुट की होगी, या 2.3 फुट, 3.5 फुट की भी होगी तो क्या होगा, ओके, वो प्रेगनेंसी जो है कर तो लेगी लेकिन उसकी नॉर्मल जो प्रेगनेंसी नहीं होगी, सीपीडी होगी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, क्या है सीपीडी मीन, डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, सीपीडी होगी। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होने में मसला होता है। यस, वेरी गुड अदीना, रुखसार और सना। ठीक है, ताहिरा और सना अक्सर। ठीक है जी जनाब। ठीक है, तो सीपीडी, सीपीडी का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे। यस, आप लोगों ने। मैम वेट और हाइट की जो कैलकुलेशन होती है ना, मीन्स की जो एवरेज निकलते हैं उसको बीएमआई कहते हैं। वेरी गुड, बीएमआई। और सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। वेरी गुड सना, शाबाश। सिफेलो सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होता है, सिफेलो का मतलब होता है बेबी का हेड, और पेल्विक का मतलब होता है माँ की पेल्विस। इन दोनों के दरमियान जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है, या तो सर बहुत बड़ा होता है, पेल्विस छोटी होती है, या सर नॉर्मल होता है, पेल्विस छोटी होती है। ऐसे डिस्प्रोपोर्शन होता है कि नॉर्मल बेबी पैदा नहीं हो सकता। इसको हम लोग कहते हैं स्फेलो डिस्प्रोपोर्शन। शाबाश, अक्षरा ने भी बिल्कुल सही बता दिया, नैना ने भी। वेरी गुड, आप लोग बहुत एक्टिव है, एक्सीलेंट। महक ने भी बता दिया, शाबाश। तो ये कंडीशन हम पहले से ही उसकी पेल्विक वगैरह कर लेंगे। ठीक है, शाबाश। दूसरा हम क्या करते हैं, टारगेटेड एग्जाम करते हैं।
टारगेटेड एग्जाम जो होता है ना, वो स्पेशल एग्जाम होता है उसकी हिस्ट्री के मुताबिक। जैसे वो हिस्ट्री देती है कि मुझे जो है ना बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन होती है, मुझे जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, और मेरी धड़कन बहुत तेज चलती है। जब आप उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो जो है ना थायराइड ग्लैंड का उसे मसला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थायराइड स्कैन करवा, ठीक है, थायराइड का सीटी स्कैन करवाएंगे, और थायराइड हार्मोनल टेस्ट करवा लेंगे T3 T4 का। फिर कार्डियोवास्कुलर एग्जाम, अगर किसी के साथ स्पेशल ये है, कोई उसको कार्डिक मसला है, ठीक है, दिल बहुत तेज से धड़कता है, धड़कता है, कोई भी काम करने लगती है उसे बहुत जल्दी सांस चढ़ जाता है, तब भी आप उसका क्या करेंगे, उसका इको करवा लेंगे। इको करवाने के साथ साथ उसकी ईसीजी करवा लेंगे, फिर उसके कार्डिक एंजाइम्स करवा लेंगे। तो जो उनकी स्पेशल कंडीशन होती है ना हिस्ट्री के हिसाब से, आप उस हिसाब से उसका स्पेशल टेस्ट करो। ठीक है। फिर नंबर 3, रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग सर्वाइकल स्क्रीनिंग स्टेटस एंड नीड फॉर द कैचअप स्क्रीनिंग बिफोर प्रेगनेंसी। अच्छा, क्या होता है, कुछ औरतें कहती है हमारा जैसे ही हम लोग प्रेगनेंसी करते हैं ना, 2-4 हफ्तों के बाद ही हमारा बेबी ना खुद बहुत गिर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप क्या करते हो, उसकी सर्विस की स्क्रीनिंग करते हैं। सर्विस की जो स्क्रीनिंग करते हैं तो पता चलता है जो सर्विक्स है ना वो ढीली है, वो उसी वजह से जो भी बेबी अंदर कंसीव करते हैं ना वो खुद बहुत निकल जाता है। और वो किस वजह से निकलता है, क्योंकि सर्वस का मुंह ढीला है। तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको स्पेशली जैसे ही वो फिर कंसीव करते हैं ना, तो उसको सी देते हैं सर्विस को, और डिलीवरी से पहले इसको खोल देते हैं। उस कंडीशन में भी उसकी फिर स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं। हर क्लास ठीक है। करवा देते हैं पेशेंट को। हम्म। जी, बिल्कुल यही कर देते हैं। ठीक है, शाबाश। अच्छा जी, शहजादी ने भी, अलीशा, महक, हाँ जी, सर क्लास करवा लेते हैं, वेरी गुड। अलीशा ने भी बता दिया, महक, वेरी गुड, शाबाश। किसी नाम में भूल जाऊं तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह बात का क्या होता है कि एसटीआई होता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो तब भी आप उनकी पहले से स्क्रीनिंग करवा लेते हैं प्रेगनेंसी से पहले। कैसे पता चला एसटीआई है, हिस्ट्री के जरिए पता चला है कि बहुत खारिश होती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है प्राइवेट पार्ट से जब भी बाथरूम में जाते हैं, और बाद में तो पस आ जाती है। तो आप क्या करते हैं, पहले से ही प्राइवेट पार्ट को जाके अच्छा सा चेक कर लेते हैं, वहां से पैक स्मीयर लेते हैं, वहां से जो पीप पड़ी होती है उसकी स्क्रीशंस लेते हैं, और उसको जाके चेकअप करवाते हैं। तो वहां से फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स। ठीक है। फिर क्या आ जाता है, डेंटल हेल्थ चेकअप, ये स्पेशली करवाते हैं, कहते हैं पेरी, हाँ, और पे मैं इसको पढ़ नहीं पा रही। ठीक है, कहते हैं पेरी ओडेंटल डिजीज जो होती है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम, इसलिए डेंटल विजिट जरूर करवाएं। यहाँ पे ये सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंडीशन ही है, जो पेरी और डेंटल कंडीशन होती है ना, वो आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है ना उसमें भी बहुत खतरनाक होती है। कैसे खतरनाक होती है, अगर खुदा ना हंसा किसी को दांत की बीमारियां हैं, तो इसका जो बैक्टीरिया है ना वो खामोशी से जाके दिल की बीमारियां करता है, मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है, नंबर 2 किडनी की बीमारियां करता है, और जॉइंट की बीमारियां करता है। तो किसी के भी दांत अगर खराब हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फौरी तौर पर उसका इलाज करते हैं, ताकि उसका जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है ना उनको जाके खराब नहीं करे। ये क्लियर है सबको कि हम कितनी तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे? इट इज क्लियर और टू ऑल। जनरल यस असेसमेंट, फिर टारगेटेड एग्जाम अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री। हम देखेंगे कि उसको थायराइड की बीमारी है, जीआई की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, दिल की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, उस हिसाब से हम टारगेटेड एग्जाम करवा लो। ठीक है। फिर स्पेशली सर्वाइकल स्क्रीनिंग करेंगे एसटीआई के लिए भी, और फिर हाथ और से दांतों का हम लोग चेकअप करें। यहाँ तक बात क्लियर। हम मैसेजेस भी देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है अलीशा कहती हैं, ठीक है, सर्कलाज, पेट सर्वाइकल सर्कलाज करते ही ड्यू टू लूजन सर्वैक्स, वेरी गुड, आपने जवाब दे दिया। ओके, ठीक है, सबने जवाब दे दिया, एक्सीलेंट, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट, आई लाइक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ठीक है।
शाबाश, वेरी गुड। नाउ यू एवरीबडी। अच्छा, आपने पूछा है कि मैडम आपने बताया है बैक्टीरिया स्प्रेड होगा, 4 पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, अभी रिपीट कर देते हैं। ठीक है, नंबर 1 हार्ट होता है, नंबर 2 किडनीज होते हैं, नंबर 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और कभी कभी जो है ये मुख्तलिफ और जगहों पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये 3 मेन एरियाज में ज्यादा होते हैं। इट इज क्लियर संध्या? ठीक है। अच्छा, यस मैम, क्लियर। ओके। अच्छा, डेंटल वाला रिपीट कर दीजिए, डेंटल वाला रिपीट कर देती हूँ। देखो, जो हमारे आमतौर पर मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना दांतों के, ये बहुत खतरनाक होते हैं। या जिसका गला मुसलसल खराब होता है ना, वो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होता है असल में। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके मुंह के जरिए खाने में, और खाने से फिर ये ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के जरिए फिर हार्ट टिश्यूज में जाते हैं, किडनीज में जाते हैं फिल्टर होने के लिए, और जो जॉइंट्स होते हैं ना उसमें जाते हैं। तो जब आप इनकी जाके मायोकार्डाइटिस या किडनी की डिजीजेस पढ़ेंगे ना, या आप ये जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं दांतों की बीमारी उस बंदे को जरूर थी। इसलिए आपने क्या करना है, खास तौर से क्लाइंट को बताना है कि आपके दांत सही हैं, ताकि अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो कंसीव करने से पहले आप उसको अच्छे से समझ लें। ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल के इलाज के बारे सर्कलाज के बारे में मैं आपको जो है ना डिटेल से बता सकती हूँ। बस ये एक छोटा सा ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो सर्विक्स लूज होती है ना, उसको जो है वो अच्छे तरीके से सी देते हैं, ताकि जो आपने कंसीव किया है फीटस कि जो बन चुका है वो नीचे की तरफ निकल नहीं जाए। ठीक है। अच्छा, ये स्पेशल प्रोसीजर होता है, नेक्स्ट में जब हम किसी टाइम पे रखेंगे ना, फिर मैं जरूर बताऊंगी। बस आप ये समझ लें कि इट इज अ स्पेशल प्रोसीजर और अंडर एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, डन है, आगे चलें। ओके जी। नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू ईशा। अच्छा, सारिश आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? मैडम, जो आपने कहा कि ये सर्जिकल हिस्ट्री में आता है, जो हम एपिजियोटमी करते हैं पेशेंट की, वो सर्जिकल में आता है? वो हाँ, तो ये नॉर्मल डिलीवरी में हम करते हैं। नहीं सर्जिकल नहीं। हिस्ट्री में आएगा? मुझे सिंपल एक बात बताओ कि जब आप जी। एपिजियोटमी कैसे करते हो, उंगलियों से करते हो या कि कैंची से? कैंची से। तो क्या कहलाएगा फिर, बताओ। ओके। तो माइनर मैडम, सर्जरी। ये काउंट तो नॉर्मल डिलीवरी में होता है ना नहीं 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 प्रोसीजर, तो नहीं कैसे नहीं नहीं। करेंगे? आप कहते हैं एसवीडी विद एपिजियोटमी। जी। ठीक है, लिखते हैं आप एसवीडी विद एपिजियोटमी। जी। डन है? ठीक है, जी। सही है। जी। ओके। अच्छा जी, मैंने ओके, कुछ तो फिजिकल सर्जिकल में काउंट होगा। ओके मैडम, एक और सर्जरी। मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, बोले बोले। ये जो प्रेगनेंसी बाजू का जो होती है हमारी, एंटीनेटल पे चेकअप पे आती है, तो उनको ये दांतों का मोस्टली इशू हो जाता है, तो ये डेंटल हम्म, हेल्थ चेकअप में आएगा? बिल्कुल आते हैं। डेंटल हेल्थ में आते हैं, उनको फौरी तौर पर आप किधर भेजेंगे, डॉक्टर के पास भेजेंगे, डेंटल वाले के पास, कि अपना जाके अच्छे से इलाज करो। ठीक है, ताकि ओके, वो जो थैंक है वो स्पेशली आपने उसको बताना है, और ये हम सब के लिए भी है। यू। ठीक है, ये अच्छा हम मैम, सब के लिए भी ये है। ड्यूटी होता है वैसे नहीं, आफ्टर नहीं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, तो ये? नहीं 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 नहीं, वैसे भी अगर आपको होता है तो आप फिर भी अपने इसका चेकअप जरूर करवाएं। ओके, थैंक ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये मैं आप लोगों को हिस्ट्री टेकिंग प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन दोनों में कुछ चीजें आपको सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, एक हिस्ट्री टेकिंग का मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। देखिए, प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसको उससे वहां से हम लोग शुरू करते हैं, और पेशेंट के पूरा हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं। तो आपके पास जो आती है, एक मैंने आपका लिया है नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा अगर प्रेग्नेंट वुमेन का करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसमें क्या चीजें सबसे पहले देखते हैं। तो अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देखते हैं ना, तो सबसे पहले आप उससे ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, सही है। सबसे पहले तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि आप इस वक्त जो है किसी किस्म के स्ट्रेस में तो नहीं है, आपने कभी अपने आप को सैड महसूस तो नहीं किया, होपलेस महसूस तो नहीं किया, डिप्रेशन में तो नहीं, डिप्रेस तो नहीं कभी महसूस किया।
ठीक है, आप जो है वो सेफ महसूस करते हैं अपने घर में अपने आप को, और सिगरेट या गुटखा वो वगैरह तो नहीं खाते। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन से टोबैको के बारे में, ड्रग्स के बारे में, कोई ड्रग तो नहीं इस्तेमाल करते, और इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक तो नहीं इस्तेमाल करते, कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं इस्तेमाल करते, किसी किस्म की सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रही, ये सारी चीजें भी हम उससे पूछते हैं। फिर हाइट, वेट, और मेल फीमेल, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन सब कुछ चेक करते हैं। फिर अपेयरेंस कैसी है, आई कैसी है, लिम्फ नोड्स कैसे हैं, पल्सेस की कहाँ कहाँ से, फिर लंग्स, एब्डोमेन, जेनिटोयूरिनरी, स्किन, न्यूरो, फिर मसलो स्केलेटल सिस्टम, नेक वेक, हर चीज को चेक कर रहे हैं। ये नॉर्मली नॉर्मल है या नॉर्मल, वो फिर आप, अगर आप इसको देखें, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही दूसरे आ जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के। ठीक है, कैसे, कि हम उससे क्या पूछते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिएगा कि ये हम लोगों ने ये लिया है, ये हनीफा उस्मान है, जो कि आर एन है, उसने ये बाकायदा तैयार किया हुआ है। कहते हैं कि जब हम इस फिजिकल एग्जामिनेशन करने लगते हैं तो हम किन औरतों का करते हैं, जो कि जब औरतों का करने लगते हैं तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि हम उसको तैयार करें, पोजीशन दें प्रेग्नेंट औरत को, ताकि वो हम उसको रिस्पेक्टफुली सेफली चेक कर सकें। और फोकस्ड एंटीनेटल हिस्ट्री और हेड टू टो स्क्रीनिंग करें। फिर एग्जामिन करें ग्रेविडा का एब्डोमेन, इंस्पेक्शन करें कि वो जो है कि उसका उसमें कौन से मैनेवर लगाने की जरूरत है। फिर उसकी सिम्फिसिस से फंडल सिम्फिसिस की और फंडल हाइट हमने चेक करनी है, और उसकी मेजरमेंट करनी है, और फीटल हार्ट बीट देखनी है। और इसके साथ साथ जो रेड फ्लैग्स है, रेड फ्लैग्स का मतलब होती है जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मदर में, फीटस में, उसको हम अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकें। क्लियर। अब आप देखो कि ये जो एक प्रेग्नेंट औरत और एक जो होता है नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके उसमें फर्क होता है, उनके थोड़े से क्वेश्चंस में भी फर्क होता है, और चीजों में भी फर्क होता है। मैंने कहा ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है मैं आपको एक हिस्ट्री का फॉर्म दिखा रही हूँ, वो आप लोगों ने देखना है, और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों ने इस तरह के फॉर्म्स देखे हैं या नहीं। ठीक है। आपको एक हिस्ट्री फॉर्म दिखाते हैं। अच्छा जी। ओके, स्क्रीन में ही मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बात बात मसला होता है जी। तो हिस्ट्री फॉर्म दिखाने का मकसद क्या है, कि जब भी आप दे जाएंगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म्स यू मस्ट नो। ठीक है। ओके जी। ये है जी आपका हिस्ट्री का फॉर्म। ठीक है। थोड़ा सा ब्लर्ड आ रहा है। पेशेंट नेम है, एड्रेस है, ठीक है, टेलीफोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है,
ये क्यों ब्लड आ रहा है, तो ब्लड तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं एलर्जिक रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में पूछ रहे हैं, हेमरॉइड्स के बारे में पूछ रहे हैं, मिग्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, पूरी जो मेन मेन चीजें हैं उनके बारे में पूछते हैं, फिर मेडिकेशन की लिस्ट बना लेते हैं, फिर हर एक सिस्टम में से उससे पूछ रहे हैं। वही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने सर्जिकल में। इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप सिर्फ ये देख सकें कि आपके पास जो क्लाइंट है उसकी हिस्ट्री में आपने उससे क्या क्या पूछना है। ठीक है जी, इट इज क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन है? जी जनाब, यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके, डन हो गया। ओके जी, यहां से हम आगे चलते हैं कि लेबोरेटरी टेस्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। हम इसको जाके देखेंगे जी। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को इसमें कौन कौन से टेस्ट नजर आ रहे हैं? मैम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हाँ, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, वेरी गुड। अल्ट्रासाउंड नजर आ रहे हैं, पेल्विक, फिर फिजिकल एग्जाम, पेल्विक, पेप्समेयर, वेरी गुड, गायनेकोलॉजिकल, सारे नजर आ रहे हैं, क्लियर है? ओके। अब ये यस वाले जो हम लोगों ने इनके लेबोरेटरी टेस्ट करवाने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? और अगर मजे की बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। पेल्विक एग्जाम, पेप्समेयर, गायनेकोलॉजिकल एग्जाम। अच्छा, ये वाला जो गायनेकोलॉजिकल एग्जाम है ये फिजिकल है। पेप्समेयर जो है ये कौन सा है आपका? लेबोरेटरी का टेस्ट है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि सडनली बंद हो जाएगा तो आपने दोबारा इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है। हमारे इस सेशन का लास्ट पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी रहती हैं, ठीक। फिर ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये दोनों लेबोरेटरी टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड जो है ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है ये भी लेबोरेटरी टेस्ट है। फिर मेंटल हेल्थ स्टेटस है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। फर्टिलिटी टेस्टिंग जो है ये भी क्या है, कौन सा है आपके पास? फर्टिलिटी टेस्टिंग, ये भी लेबोरेटरी टेस्ट है, क्लियर है? फजीला कुछ पूछ रही हैं, बोले बेटा। मैम ये थर्ड टेस्ट कौन सा है? एक मिनट, मैं बताती हूँ आपको। थर्ड टेस्ट पैप्समेयर, जी। पेप टेस्ट है। ठीक है, पैप्समेयर क्या होते हैं? वजाइना सर्विक्स से, सर्विक्स से, मुंह से ना पीप्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, कॉटन ओ, स्टिक के जरिए, ठीक है। डन है? थैंक यू। ओके। डन। इसके अलावा जो है मेरे पास और क्वेश्चंस आए हैं कि मैडम सर्वाइक, अच्छा ये तो हो गया था किसी और ने, ओके, पूछ लिया, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे, ठीक है, ये मैंने एक बड़ी मजे की पिक्चर मुझे मिली है ना। ये मजे की पिक्चर आप क्या बता रही है आपको कि मदर में कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मियाँ बीवी अभी सोच रहे हैं, तो साथ ही ये हार्ट का बना हुआ नजर आ रहा है, यूट्रस बनी हुई नजर आ रही है, लंग्स बने हुए नजर आ रहे हैं, दिल बना हुआ नजर आ रहा है, फिर चार्ट एक नजर आ रहा है, फिर हाइट वेट स्केल नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन नजर आ रहे हैं। और अगर आप दूसरी पिक्चर में देखें तो आपको बेबी जो है वो स्केल नजर आ रहा है, क्रोमोसोमल टेस्ट नजर आ रहे हैं, क्लियर है? यस मैम क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है आपके बेसिक टेस्ट, क्योंकि अभी हम इसको इसी, ये जो वाला जो सेशन है इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 5 मिनट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बेसिक रूटीन टेस्ट। अब आप मैंने इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 बेसिक रूटीन टेस्ट, जो हम सब मिलके भी करवाते हैं, जिसमें सीबीसी। जब सीबीसी करवाते हैं तो इसमें अनीमिया का पता चल जाता है, बॉडी में इन्फेक्शन का पता चल जाता है, और क्या प्लेटलेट्स काउंट के क्या कंडीशन है, यानी खून के जमने की सलाहियत कैसी है। तो अगर वो प्री कंसेप्शन में हमारे पास आई है, हम तीनों चीजें चेक करेंगे, अनीमिया पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका इलाज करवाएंगे। इन्फेक्शन पता चलेगा तो पहले से इलाज करवाएंगे। अगर कोई किस्म की प्लेटलेट्स का कोई मसला है तब हम, ताकि उसको जब ब्लीडिंग हो वो ब्लीडिंग हम पहले से कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हो। एग्री? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात नंबर 2, ब्लड ग्रुप जो है हम पहले से चेक करके रखेंगे ताकि इमरजेंसी में हमें पता चले उसको ग्रुप, तो हम उसको दे सकें। नंबर 2, हमने आर एच फैक्टर पता करना। आर एच फैक्टर क्या है? आर एच फैक्टर जो होता है वो फैक्टर होता है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप जो है वो प्लस या नेगेटिव में डिवाइड होता है। हस्बैंड और वाइफ का अगर जो आर एच फैक्टर
डिफरेंट होगा तो उसकी वजह से बेबी का डिफरेंट होगा, और अगर दोनों डिफरेंट हो गए तो जो प्रेगनेंसी है वो कामयाब नहीं होती। बेबी जैसे ही पैदा होता है उसकी डेथ हो सकती है। क्यों? उनके अंदर जो RH फैक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्लैश कर जाते हैं और बेबी की डेथ हो जाती है। ये भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है। फिर हम हेपेटाइटिस B और C करवाते हैं, ठीक। तो ये प्रेगनेंसी से पहले ये लाजमी टेस्ट करवाते हैं। नंबर 2, इम्यून सिस्टम टेस्ट। इम्यूनिटी चेक करने के लिए उसमें रुबेला, खास तौर से रुबेला और वेरिसिला का इम्यूनिटी हम पहले से चेक कर लेते हैं। क्यों? रुबेला एक ऐसे इन्फेक्शन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए तो सेम डिजीजेज जो मैंने आपको बताई, हार्ट, किडनी, जॉइंट्स और आंखें, इनको ये जाके बेबी के, इनको सबको अफेक्ट करता है। बेबी जब पैदा होता है माँ को पता नहीं चलता, ये जर्मन मीजल्स कहलाता है ना, तो बेबी जो होता है ना वो इस कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है। अगर पहले से नहीं हुआ तो हमने उसकी वैक्सीनेशन करवानी है कंसेप्शन से पहले पहले, ठीक है। और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करवाते। तीसरा हम क्या करवाते हैं? STI स्क्रीनिंग करवाते हैं, क्लाइमाइडिया के लिए, ग्नोरिया के लिए, सिफिलिस के लिए, HIV, हेपेटाइटिस B, C, और लोकल गाइडलाइंस को इस्तेमाल करते हो सकता है कि और भी STI हो, ठीक है। चौथा जो है वो हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हीमोग्लोबिनोपैथी बहुत तरह की होती है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, इसमें बहुत सारी और भी पैथोलॉजिकल कंडीशन शामिल होती है, जैसे आयरन बाइंड करने वाली कैपेसिटी है कि नहीं, आयरन स्टोर करने वाली कैपेसिटी है या नहीं, फेरेटिन का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो खास तौर से आपने देखना है कि उसकी हीमोग्लोबिनोपैथी तो नहीं है। फिर जो है उसको थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या कोई और डिजीज तो नहीं है। फिर हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा लेने हैं। उसकी हिस्ट्री के मुताबिक जो जो डिजीज होगी वो हम लोग उसकी चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर आखिर में हमने क्या करना है? HbAC1 करवाना है, A1C करवा लेना है कि उसको डायबिटीज है या उसको कोई और स्पेशल टेस्ट है, स्पेशल बीमारी है, उसका हम लोगों ने टेस्ट करवा लेना है। इस हिसाब से हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं वो 6 की कैटेगरी में। नंबर 1 रूटीन टेस्ट, नंबर 2 इम्यूनिटी के लिए टेस्ट, नंबर 3 एस्ट्री स्क्रीनिंग, नंबर 4 हीमोग्लोबिनोपैथी, और नंबर 5 थायराइड फंक्शन टेस्ट खास तौर से करवाते हैं, ठीक है। नंबर 6 अदर लैब टेस्ट अकॉर्डिंग टू द डिजीज। यहां तक सबको क्लियर है? इट इज ओके? आगे चले? यस मैम। ओके, किसी का क्वेश्चन है कुछ और? मैडम, गायनाकोलॉजी और पेल्विक एग्जाम में क्या डिफरेंस है? सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑल क्लियर, थैंक यू दुआ, बाकी सब लोगों ने भी बता दिया है। ओके, हम ये करते हैं जी, क्या पूछ रहे हैं आप? गायनाकोलॉजिकल एंड पेल्विक एग्जाम, इन दोनों पॉइंट्स में क्या फर्क है? देखो, पेल्विक एग्जाम तो एक पेल्विस का एग्जाम करते हैं, ठीक है ना। वो जो होता है ऑब्स्टेट्रिक के लिहाज से, गायनाकोलॉजी तो एक इल्म है, बहुत बड़ा इल्म है। गायनाकोलॉजी यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिहाज से हम जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो गायनाकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये तो इसमें तो सब कुछ आ जाता है, दरिया पूरा एक समंदर है गायनाकोलॉजी, स्टडी ऑफ द गायनी, ठीक है। डन है। ओके जी, ये वाला जो है पीरियड खत्म हो रहा है। फौरी तौर पर आप ज्वाइन कीजिएगा, तो बाकी हमारी स्लाइड्स है उसको हम लोग पूरा करें, जिसमें खासतौर से काउंसलिंग है और मजीद इंफॉर्मेशन है। डन है जी, थैंक यू। ज्वाइन कीजिएगा अगेन, थैंक यू।